नमस्कार मित्रों, क्या सच में स्वर्ग और नरक होता है? आइए आज इसी के बारे में जानते हैं। दुनिया के सभी धर्मों में स्वर्ग और नरक का जिक्र मिलता है। स्वर्ग अर्थात वह स्थान जहां पुण्य आत्माएं रहती है और नरक वह स्थान जहां बुरी आत्माएं रहती है। कहा जाता है मरने के बाद पापी व्यक्ति को नरक में यातनाएं देने के लिए और पुण्यात्माओं को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। मान्यता के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद यमदूत उसकी आत्मा को धरती से यमलोक ले जाते हैं। वहीं जाकर उसके पाप पुण्य का हिसाब यमराज जी स्वयं करते हैं। इसी आधार पर यमराज उस आत्मा को स्वर्ग या फिर नरक का स्थान प्रदान करते हैं। इसी तरह हर धर्म में यह धारणा है कि ईश्वर ने इसकी रचना की है, जहां व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। इस्लाम में स्वर्ग को जन्नत कहा गया है और नरक को दोजख या जहन्नुम। कुरान में कहा गया है कि इंसानों के द्वारा किए गए पुण्य उसके पापों पर भारी पड़ जाते हैं तो उसे जन्नत का सुख नसीब होता है, और अगर गुनाहों का वजन ज्यादा हो तो उसे दोखज की सजा मिलती है। इस्लाम में नरक को आग और दंड का मिश्रण बताया गया है। यहाँ आते ही आत्माओं को आग में झोंक दिया जाता है और बाद में उन्हें लोहे की छड़ी से मारा जाता है। ठीक इसी तरह ईसाई धर्म के अनुसार स्वर्ग वह स्थान है जहां भगवान और फरिश्ते रहते हैं, जबकि नरक में डेविल। ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार जिन मृत इंसानों की आत्मा का नाम बुक ऑफ लाइफ में नहीं पाया जाता है, उन्हें आग की झील यानी हेल में ढकेल दिया जाता है। इन सब के उलट पारसी धर्म का मानना है कि मृत्यु के बाद सभी आत्माएं स्वर्ग में ही जाती हैं, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है यह उनके द्वारा किए गए पाप पुण्यों पर निर्भर करता है। लेकिन सभी धर्मों से इतर हिंदू धर्म में बताया गया है कि नरक वह नहीं जहां आपको दर्द दिया जाता है, बल्कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंसान का जीवन ही उसका नरक है। हिंदू धर्म में संसार एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य के जीवन मरण के चक्र को दर्शाता है। यदि मनुष्य पुण्य कमाएगा तो उसे स्वर्ग यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि वह पाप करेगा तो उसे संसार मिलेगा जो कि उसे जीने मरने के जाल से कभी बाहर नहीं आने देगा। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।